हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, फाइनली मार्केट में आज हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और इसके बारे में हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो में बात किया था कि किस तरीके से जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं और पैटर्न्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस इज पॉसिबल। और उसकी वजह थी MACD के इंडिकेटर और प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा था। साथ ही हमने ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पर भी एनालिसिस किया था और ये शेयर किया था कि शायद 23,000 के लेवल के आसपास हमें एक बाउंस मिले। तो करीब करीब 23,000 250 लेवल के आसपास यानी 23,250 लेवल के आसपास लो बना और उसके बाद कल एक उसने अटेम्प्ट लिया रिकवरी का और उसके बाद वहाँ पर अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग भी हमें देखने को मिली और फिर वहाँ से आज हमें शार्प रैली देखने को मिली और ऐसा लग रहा था प्राइजेस को देखकर कि काफ़ी उसमें शॉर्ट कवरिंग भी है। तो अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट में क्या हमें दिखता है, तो निफ्टी करीब 2.4% अप रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ खास होता हुआ नहीं दिखा, करीब 0.8 और 1% के आसपास ही अप रहा। IT और रियल्टी में स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिली। IT सेक्टर करीब 3.3% अप रहा और रियल्टी में भी करीब 3% की हमें राइज देखने को मिला। तो ये रैली को अगर हम देखें तो ये लार्ज कैप ड्रिवन रैली थी। स्मॉल कैप मिड कैप में इतनी रैली हमें नहीं देखने को मिली जितनी लार्ज कैप में देखने को मिली। तो ये इंडिकेट करता है कि ये रैली बड़े प्लेयर्स ने बाइंग करके लाई है और रिटेल पार्टिसिपेशन की वजह से रैली उतनी होती हुई हमें नहीं दिखी है। अब आइए इम्पॉर्टेंट बात करते हैं अदानी के स्टॉक्स की। तो अदानी के स्टॉक्स में भी आज सवेरे सवेरे हमें रिकवरी देखने को मिली। तो अदानी एंटरप्राइज 1% अप रहा, अदानी पोर्ट 2% अप रहा, लेकिन अदानी पावर 3.5% डाउन रहा और ग्रीन्स भी करीब अदानी ग्रीन्स करीब 8% डाउन रहा। और इसी तरीके से हमें मिक्स्ड बैग देखने को मिला। तो कुछ अदानी के स्टॉक्स पॉजिटिव में क्लोज हुए और कुछ नेगेटिव में क्लोज हुए। तो जो स्टॉक्स डायरेक्टली जो US चार्जेस से रिलेटेड हैं उसमें हमें अभी भी आज भी गिरावट देखने को मिली और जो उससे उतने रिलेटेड नहीं है उसमें हमें एक बाउंस बैक भी देखने को मिला। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अदानी के स्टॉक्स में आज से अगर हम 1.5-2 साल पहले की बात करें तो ना फंड वाले इन्वेस्ट करते थे ना रिटेल वाला करता था, पता नहीं कौन करता था। लेकिन हिंडनबर्ग के क्रैश के बाद जब प्राइजेस गिरे और वैल्यूएशंस अच्छे हुए तो काफ़ी रिटेल वालों ने भी उसे खरीदा और कुछ फंड वालों ने भी खरीदा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आप ज़्यादातर फंड्स को देखेंगे तो उन्होंने अदानी के स्टॉक्स में नहीं खरीदा है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने खरीदा है और उसी को सबसे ज़्यादा हिट भी इस दौरान पड़ा है। तो ज़्यादातर जो HDFC, ICICI, कोटक वगैरह के फंड्स हैं उन्होंने खरीदा है लेकिन बहुत कम खरीदा है। तो आज की जो बाइंग आई है ऐसा लगता है कि रिटेल वालों ने कुछ खरीदा है और कुछ उनके जो अपने लोग होंगे जो अदानी को ग्रुप के शेयर से प्यार करते होंगे उन्होंने खरीदा होगा। तो अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या इस प्रॉब्लम से अदानी और अदानी के स्टॉक्स उबर पाएंगे, जैसा कि पास्ट में हिंडनबर्ग के जो शॉर्ट सेलिंग जो उन्होंने किया था और जो उन्होंने रेवलेशंस किए थे उससे तो वो उबर गए। हालांकि उसने अच्छा खासा उनके स्टॉक्स में डेंट मारा लेकिन वहाँ से वो लगभग उबर गए। तो क्या इस बार भी उबर जाएंगे? और दूसरा, ये जो रैली है इस रैली को कैसे देखें और इसमें क्या एक्शन लगे, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अदानी ग्रुप और उनके स्टॉक्स इस झटके से उबर पाएंगे कि नहीं, इसमें बात करने से पहले आइए ज़रा हम इम्पैक्ट को देखते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ या हो रहा है इसका इम्पैक्ट क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है, जो अदानी ग्रीन्स का एक US बॉन्ड ऑफरिंग आने वाला था 600 मिलियन का, वो कंपनी ने कहा है कि हम विड्रॉ कर ले रहे हैं, हम उससे के साथ हम गो हेड नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो इसका इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा खतरनाक है और वो ये है कि ये जो कुछ भी हुआ इससे अदानी ग्रुप को जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो आएगा कि फर्दर फंड रेजिंग करने में इन्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि इतना पैसा इनको चाहिए
कि वो पैसा खाली हमारे देश से ही नहीं आ सकता, इन्हें बाहर से भी लेना पड़ेगा। और बाहर में जाने के लिए भाई अब यूएस ने अगर डंडा चला दिया तो कौन उनको पैसा देगा, ये थोड़ा हमें सोचने वाली बात है। तो मूडीज़ ने कहा है कि ये एक क्रेडिट नेगेटिव इवेंट है, यानी कि आपको क्रेडिट लेने में, पैसा उठाने में दिक्कतें आएंगी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे अरे ये सब कुछ नहीं है, पिछली बार तो हिंडनबर्ग ने किया था तो उससे तो सब कुछ हो गया, उसमें पैसे भी लगा दिए, और क्या इस बार भी वैसा होगा? तो देखिए अंतर है। हिंडनबर्ग वॉज अ प्राइवेट कंपनी और वो एक शॉर्ट सेलर था, और ये जो अब हो रहा है ये एक सरकार एक्शन ले रही है, सरकार ने चार्जेस लगाए हैं, और वो भी कोई एरू गैरू नत्थु खैरू कंट्री नहीं, दुनिया का मोस्ट पावरफुल कंट्री। तो इससे उबरना थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा। तो उनके दो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें उन्हें इमीडिएट फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो पहला है कावड़े प्रोजेक्ट उनका कोई चल रहा है, गुजरात में शायद है, उसमें उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट उनका चल रहा है मुंद्रा में। तो इन दोनों को इमीडिएट फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही देखिए एक और चीज़ मैं बताता हूँ, और आपने भी सुना होगा कि केनिया ने एयरपोर्ट एक्सपेंशन और उनके जो एनर्जी का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसे वो कैंसिल कर रहे हैं। श्रीलंका से भी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई अदानी ग्रुप के साथ डील्स को रिव्यू करो। तो आप देख रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। दुनिया भर में जो उनके फंड रेजिंग और प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स थे, सब पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। और पिछली बार जब हिंडनबर्ग हुआ था, तो अगर आपको याद होगा, हिंडनबर्ग के होने के बाद शेयर प्राइसेस क्रैश हुए थे। तो एक फंड हाउस GQG पार्टनर्स नाम की एक कंपनी आगे आई और उसने अडानी ग्रुप में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया, और उसका उनको फ़ायदा भी मिला, और उसको देखकर काफ़ी और लोग भी सामने आए और उन्होंने ख़रीदा, और इस तरीके से स्टॉक प्राइस रिकवर हो गए। अब ये जो प्रॉब्लम आई है, तो उनके ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में GQG पार्टनर के शेयर 20% कल गिर गए, और उन्होंने एक डिस्क्लोजर भी दिया कि भाई हम रिव्यू कर रहे हैं अदानी ग्रुप के साथ, जो भी डिटेल्स आ रहे हैं हम उसे रिव्यू कर रहे हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट ये है कि अब इस सिचुएशन के बाद कौन सा फंड हाउस आता है जो उनको इन्वेस्ट करता है। अब GQG के पास भी बहुत पैसा है, क्या वो फर्दर खरीदेगा? अब फर्दर खरीदेगा तो ऑस्ट्रेलिया में उनकी जो होम कंट्री है वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी, और ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी अदानी एंटी अदानी सेंटिमेंट से हम जानते हैं, कोल से रिलेटेड। तो ये मुश्किल है उनको कि कोई नया उनको फंड मैनेजर या फंड हाउस मिले जो उनके वहाँ पर इन्वेस्ट करे और उनको फंड रेजिंग पे असिस्ट करे। इसके अलावा देखिए अदानी ग्रुप पे जो इम्पैक्ट हुआ सो हुआ। अब एक और खबर कल की है कि वेदांता रिसोर्सेज जो 1.2 बिलियन डॉलर्स का यूएस में बॉन्ड लेकर आ रही थी, उन्होंने भी कॉल ऑफ कर दिया कि भैया हम अभी ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी एंड ऑल दैट वी आर नॉट गोइंग टू रेज द फंड फॉर नाउ, वी आर डेफरिंग इट। तो वो डिले करेंगे कि वो शायद बाद में कंसिडर करेंगे। तो सिचुएशन जो है ना वो ईजी नहीं है, हो सकता है उबर जाएं, लेकिन इतने आसानी से नहीं उबर पाएंगे। और क्या क्या उनके पास ऑप्शन है इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। अब अदानी ग्रुप का देखिए रिस्पॉन्स आ गया है। रिस्पॉन्स में वो कहते हैं, और मैं रीड करता हूं ताकि मैं कुछ गलत ना बोल जाऊं। द चार्जेस इन द इंडैक्टमेंट आर एलिगेशंस एंड द डिफेंडर्स आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रोवन गिल्टी। तो कह रहे हैं भाई आपने चार्जेस लगाए हैं, ठीक है, जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाते हैं तब तक हमें इनोसेंट ट्रीट किया जाए, ये उनका कहना है। तो सिचुएशन इसलिए भी इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई है कि वहाँ पर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू कर दिया गया है, और उसे जो है वहाँ के जो फॉरेन जो अरेस्ट वगैरह को हैंडल करते हैं उसको भी दे दिया गया। तो अब अदानी जी के पास और उनके जिनके ऊपर भी चार्जेस लगाए गए हैं, उनके नेफ्यू और दूसरे टीम मेंबर्स और ऑफिशियल्स के बारे में जो भी चार्जेस लगाए, उनके पास क्या ऑप्शन है? तो देखिए दो ऑप्शन है। पहला ये है कि वो अपील करेंगे, जो कि एक नेचुरल होता है, किसी के ऊपर चार्जेस होता है लगते हैं तो वो पहले अपील ही करता है, तो अपील का एक ऑप्शन है। लेकिन उससे भी एक पावरफुल ऑप्शन है जो है कि आप सेटलमेंट कर लें। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे भी सेटलमेंट्स होते हैं करप्शन के केस में, ब्राइबरी के केस में, या कंपनी
जो मिसकंडक्ट करती है, तो सेबी के साथ भी सेटलमेंट्स होते हैं। उसी तरीके से यूएस में भी एक लॉ है कि अगर कोई ब्राइबरी के केस में कुछ किया है तो वो वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट कर सकता है, बट उसके लिए एक तो हेफ्टी फाइन देना पड़ेगा। चलो ठीक है, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप फाइन दे देंगे, लेकिन उसके साथ एक और इशू क्या है कि आपको अपना जुर्म कबूलना पड़ेगा। जो चार्जेस आपको लगाए हैं उसे कबूलना पड़ेगा। तो ये देखने वाली बात है कि वो इसको कबूलते हैं या नहीं कबूलते हैं और सेटलमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। साथ ही चलिए, ब्राइबरी के केस में तो आपने सेटलमेंट कर लिया, लेकिन जो फ्रॉड के चार्जेस हैं उसका क्या, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उसमें भी सेटलमेंट होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये भी एक ऑप्शन बता रहे हैं लीगल वाले लोग कि ये उनके पास एक ऑप्शन है। अब ये ऐसा नहीं है कि अदानी जी को स्पेशल फेवर दिया जाएगा। पास्ट में कई केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें सेटलमेंट्स किए गए हैं। ऐसा ही एक रिसेंट कुछ टाइम पहले का केस है एसएपी का। उन्होंने भी जो है इस तरीके का कुछ उनका इशू था जिसको उन्होंने सेटल किया था और हेफ्टी पेनल्टी देकर उन्होंने उसको सेटल कर दिया था और वो पाक साफ हो गए थे। लेकिन अंतर क्या है कि एसएपी और जो भी दूसरे केसेस थे वो इतना फ्रीक्वेंटली यूएसए से पैसा नहीं उठाते थे या नहीं उठाए थे। अदानी जी ने काफ़ी पैसा उठाया है, तो इस वजह से देखना है कि ये ऑप्शन उनको मिलता है या नहीं मिलता है। तो इस विपत्ति से निकलना पॉसिबल तो है, लेकिन आसान नहीं है। दूसरा एक फैक्टर है कि ट्रंप क्या करते हैं। तो ट्रंप नवंबर में ओवल ऑफिस एज्यूम करेंगे, तो अब उनका क्या व्यू होता है इस बारे में अभी तक मेरे नोटिस में नहीं आया। उनका कोई स्टेटमेंट इस बारे में उन्होंने कुछ कहा है या नहीं कहा है, तो उनका भी एक रहेगा। और किसी भी कंट्री का अगर प्रेसिडेंट कुछ हद तक सपोर्ट करे तो शायद रास्ते आसान हो जाते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि ये जो रैली है, इस रैली में हमें क्या करना चाहिए। क्या बॉटम बन गया, अब यहाँ से वी शेप रिकवरी होगी, या हमें एक्चुअली इस रैली को कैसे यूज़ करना चाहिए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपका अपना व्यू है, आप और लोगों को भी सुनते हैं, मानते हैं, तो वो जो कहते हैं सो कहते हैं, लेकिन मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमें क्या करना चाहिए, अगर आप देखिए तो हमें सबसे पहले इस रैली में जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है, हमने देखा कि ओवर वैल्यूड स्टॉक में क्या होता है। मार्केट 10% गिरा, ओवर वैल्यूड स्टॉक 30-40% गिर गए। तो जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, इस रैली को यूज़ करके उससे निकलिए। मिनिमम प्रॉफिट लॉस या जो भी ब्रेक इवन लेवल पर उससे निकलने की कोशिश करिए। आपको मार्केट एक मौका दे रहा है, और अगर आपको लगा कि आपसे गलती हुई है, जिस तरीके से स्टॉक्स गिर रहे थे, तो ये आपको मौका उस गलती को सुधारने के लिए है। और दूसरा, अगर हमें खरीदना हो तो क्या करना है। तो देखिए, इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको खरीदना है तो पहले तो उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करिए जिसमें कम से कम 15-20% की गिरावट हो चुकी है, क्योंकि जब गिरावट होती है तो स्टॉक फेयर वैल्यूएशन पे आता है। दूसरा, आप देखिए क्या उसमें डेट है कि नहीं है, क्या उसकी वैल्यूएशंस फेयर है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन स्टॉक्स को, और उनको जब खरीदिए तो अगर तो फ्रेश एंट्री है तो आप नीचे के लेवल के लिए भी कैपिटल रखिए। और नीचे का मतलब ये नहीं है कि अभी खरीद लिया और 5% डाउन पे खरीद लिया। अगर आप 20% डाउन पे अभी खरीद रहे हैं तो कीप सेफ मनी फॉर अनदर 20%, 25% फॉल। तो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा रखिए अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं। अगर आपको लगता है नहीं ठीक है, गिर गया कोई बात नहीं, आपको उतना रिस्क एपेटाइट है, तो आप बेशक अभी वन शॉट में लगाइए, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ। और अगर आपको हमारे स्टॉक्स, हमारे पोर्टफोलियो चाहिए तो आप हमारे पोर्टफोलियो को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा गोल है कि हम अगले कुछ महीनों में 15 से 20 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐड करें। अभी तक हमने सिर्फ 6 ही स्टॉक्स ऐड किए हैं। हम कुछ स्टॉक्स अभी ऐड करने वाले थे, हमारे लिस्ट में थे, लेकिन ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी और मार्केट कंडीशंस हमने उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। तो अभी हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम फ्रेश सेट ऑफ स्टॉक्स ऐड करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आस्क बुल ट्रैक इनिशिएटिव चला रहे हैं, जिससे कोई भी आपको क्वेरीज है स्टॉक या मार्केट के बारे में वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे
व्हाट्सएप नंबर पर या फिर हमारे कमेंट सेक्शन पर भी पोस्ट कर सकते हैं टैग करके ask_bolt। तो अभी रिसेंटली हमें इसमें एक क्वेरी आई, तो वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और वो कह रहे थे, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि मैं एक रिटायर होने वाला हूँ अगले 2 साल में और मैंने अपने रिटायरमेंट का पैसा विड्रॉ करके, उन्होंने एक शेयर का नाम बोला और उसमें मैंने पैसा लगाया है और रोज़ मैं देखता हूँ मार्केट गिर रहा है, मेरा शेयर गिर रहा है और मेरा बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, मैं स्ट्रेस में हूँ, तो मैं अब क्या करूँ? देखिए दोस्तों, इस बात को लेकर अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कभी भी मार्केट में उतना ही पैसा हमें लगाना चाहिए जितना डूबने पर हमें दुख ना हो। अगर आप वो पैसा लगा रहे हैं जो आपने अपने बुढ़ापे, अपने रिटायरमेंट के लिए रखा है, तो आप अपने लिए तो जस्टिस नहीं कर रहे हैं, अपने फैमिली वालों के लिए भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सब गलतियाँ कभी मत करिए कि आप रिटायरमेंट का पैसा निकाल कर मार्केट में लगा रहे हैं। ये बिल्कुल गलती, ये मतलब इसको गलती में क्या करूँ, ये बेवकूफ़ी है। और जब पढ़े लिखे समझदार लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो वाकई में मुझे बहुत दुख होता है। आप अपने एज को देखिए, अगर एक 20-25 साल का इंसान, 30 साल का इंसान जिसका पूरा करियर आगे है, पूरी लाइफ आगे है, वो लगाता है तो बात समझ में आती है। लेकिन आप रिटायर्ड होके आप लगा रहे हैं तो ये सही नहीं है। आपको जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो आपको आगे ज़रूरत नहीं है, तभी आप उस पैसे को लगाइए। तो दोस्तों, इसी मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।